सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई। पाक अफगान सरहदी इलाकों में एक्शन। 29 खवारिज हलाक। बाजौर में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। कालदम जमातुल अहरार का अहम कमांडर खान फरोश उर्फ जबल समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन गाज़ब लिल हक के तहत भी कार्रवाइयाँ। पक्तिया, पक्तिका और कुनर में 3 ठिकाने निशाना। 25 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद के जखीरे तबाह। कराची में रेंजर्स के कैंप पर हमले में मुलविस गिरफ्तार दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। खुदकुश जैकेट और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान का इतराफ बताया ताल्लुक जमातुल अहरार से है। कमांडर का नाम अहरार मौलवी है। हमले के लिए 7 दिन पहले जलालाबाद से आया था। 3 साथी भी हमरा थे। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक। अमेरिकी और ईरानी हुकाम की मंगल को दोहा में अहम मुलाकात मुतवक्के है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मस के तनाज़े पर मुज़ाकरात होंगे। इस दौरान आलमी गुज़रगाह खुली रहेगी। आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। पाकिस्तान का फरीक़ैन पर जंग बंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर। इस्लामाबाद MOU के तहत खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इरादा। इसहाक डार का सऊदी हममनसब फैसल बिन फरहान से राब्ता। खित्ते की हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल। बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। शहर कायद में हादसात मामूल बन गए। मजीद 3 अफराद जान से गए। मंगोपीर में डंपर ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। 2 नौजवान जान बहक, ड्राइवर फरार। नर्सरी अल्लावाली कॉलोनी में गाड़ी की टक्कर से बच्ची जान से गई। शनाख्त 8 साल की मिशाल के नाम से हुई। सऊदी अरब के रास तनोरा रीजन में सऊदी कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। सवार तमाम 14 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का हादसे पर इजहार अफसोस। अपने पैगाम में कहा 14 कीमती जानों के ज़िया पर दिली दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में सऊदी बहन भाइयों से मुकम्मल इजहार यकजहती करते हैं। पाकिस्तान का फरीक़ैन पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर। इस्लामाबाद MOU के तहत खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखने के आज़म का इरादा। इसहाक डार का सऊदी हममनसब फैसल बिन फरहान से राब्ता। खित्ते की हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल। बदलती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म के बहरीन के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के नायब सदर से राब्ते। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन का जंग बंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। हाफिज नईमुर रहमान और मौलाना फजलुर रहमान का आज़ाद कश्मीर के मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से हल करने पर जोर। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी बोले आज़ाद कश्मीर का मामला हसास नौइयत का है। JUS वरा का कहना है जिस बात से नहीं अक्ल व दानिश से काम लेना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हुकूमत से बराह रास्त बात करने को तैयार। हमें वफाकी हुकूमत से निकलने का कहते हैं पीपल्स पार्टी। पहले सदारत और सेनेट चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे। MQMB मुस्ताफ़ी हो जाएगी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। कहा पीपल्स पार्टी के पास सबसे ज़्यादा आईनी ओहदे और कहते हैं कि हम हुकूमत में नहीं। ना इनको मानते हैं ना किसी और चीज को मानते हैं। कहते हैं कि ये आप रिजाइन करें तो हम कर देंगे। आपको रिजाइन करने के लिए नहीं कह रहे आवाज उठाओ, हाथ काम करें, अपनी आप चले हुकूमत में रहिए, नहीं रिजाइन करें, इसलिए कि शायद गुजारा नहीं उसके बगैर। हम आपको इस्तीफे देने के लिए नहीं आवाज उठाने के लिए कह रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जवाब। बोले सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए, देखने के लिए चश्मा नहीं अच्छी नीयत की जरूरत है। सिंध से निकले और पंजाब जाकर देख लें, इतनी आजादी नहीं मिलेगी। सिंध असेंबली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। खस्ता हाल सड़कें, सीवरेज का नाकारा निज़ाम और गंदगी के ढेर। कराची की आगरा ताज कॉलोनी के मकीनों की जिंदगी अजीरन। सड़कों की मरम्मत और सीवरेज निज़ाम फौरी बेहतर बनाने का मुतालबा। कहते हैं मसाइल के हल के लिए कई दरखास्तें दी, शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शहर कायद में हादसात मामूल बन गए। मजीद 3 अफराद जान से गए। मंगोपीर में डंपर ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। 2 नौजवान जाँ बहक, ड्राइवर फरार। नर्सरी अल्लावाली कॉलोनी में गाड़ी की टक्कर से बच्ची जान से गई।
शनाख्त 8 साल की मिसाल के नाम से हुई। पाक ईरान सरहद पर जाली बॉर्डर पर दोबारा खोलने का फैसला। ईरानी हुकाम से कामयाब मुज़ाकरात के बाद जालगी बॉर्डर खोलने पर इत्तेफाक। सरहद 16 से 17 माह से बंद थी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ईरानी हुकाम भी जालगी बॉर्डर फौरी खोलने पर रज़ामंद। लेबनान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़, जंग का खात्मा पायदा मुआहदे की बुनियादी शर्त। ईरान ने लेबनान से इसराइली इनखला की वाज़ेह टाइमलाइन मांग ली। इस्माइल बक़ाई कहते हैं अमरीका लेबनान में इसराइली जारहाना कार्रवाइयाँ रुकवाने के लिए इक़दाम करे। बाक़िर ग़ालिबाफ का लेबनानी हम मनसब से रब्ता। जंग की निगरानी करने वाली मुश्तरका कमेटी का इजलास जल्द बुलाने पर इत्तफ़ाक़। कमेटी बनाने का फैसला स्विट्ज़रलैंड इजलास में हुआ था। दहशतगर्द और हट धर्म इसराइल अमन का दुश्मन। सेहूनी फौज का फ़लस्तीन पर एक और हमला। हमास के नेवल कमांडर मंसूर समी महमूद को 2 साथियों समेत शहीद करने का दावा। अल-मवासी में पनाह गुज़ीनों के खैमों में ड्रोन हमला। शिमाली गज़ा में शदीद गोलाबारी। इसराइल में कार धमाके और फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद हलाक। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही। इमदादी सरगर्मियां जारी। 9 माह के बच्चे और 11 साल के लड़के को 4 रोज बाद मलबे से जिंदा निकाला गया। 68,900 अफराद लापता। अमवात की तादाद 1,450 हो गई। 3,500 से ज्यादा अफराद जख्मी। फ्रांस में सिविलियन तैयारा गिरकर तबाह। पायलट समेत 11 अफराद हलाक। हादसा नैन्सी के मज़ाफ़ाती इलाके टॉमलिन में पेश आया। हलाक अफराद में पैराशूट जंपिंग के 5 इंस्ट्रक्टर्स और 5 ट्रेनी शामिल थे। वाक़े की तहकीकात शुरू। रूस ने यूक्रेन की तवील फासले तक हमले रोकने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सदर पुतिन कहते हैं यूक्रेन की तजवीज़ फौजी अहदाफ से तवज्जो हटाने की कोशिश है। रूस का केव हुकूमत को बचाने का कोई इरादा नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। माली साल 2026-27 के सरप्लस बजट की मुत्तफ़िका मंजूरी। PSL 12 के बजट की भी मंजूरी दी गई। फीफा वर्ल्ड कप में शायकीन की भरपूर हाजिरी। रॉयटर्स के मुताबिक स्टेडियम औसतन 99.6% भरे रहे। अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल। कहा शायकीन की तादाद किसी भी वर्ल्ड कप से ज़्यादा रही। ये टूर्नामेंट अमरीका के लिए अजीम खराज तहसीन है। फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले का पहला मैच मुश्तरका मेजबान कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। मुकर्ररा वक्त में मुकाबला बगैर गोल के बराबर था। इंजरी टाइम में स्टीफन ने फैसलाकुन गोल स्कोर किया। जनूबी अफ्रीका की टीम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। आज रात 10 बजे ब्राजील और जापान टकराएंगे।